ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಎಂಬುವವು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ. ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಎಂಬುವವು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ. ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ, ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ. ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಿಯ ಎಂಬ ಈ ನುಡಿಯ ಒಳಗೆ, ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಿಯ ಎಂಬ ಈ ನುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಕೈಲಾಸವಿದ್ದುದು ಕಾಣಿರಣ್ಣ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನೋಡಿದ್ರಾ? मैं इस वचन पूरे मेरे भारतवासियों को ऐसा एक सच्चाई विचार अगर सभी लोग समझ गए तो मैं तो चाहता हूँ इस धरती पे पैदा होकर आने के बाद में एक अच्छा काम करके जाना है। एक न एक दिन जाना है, एक न एक दिन आए हैं, एक न एक दिन जाना है। ये पहले दिमाग में रख लेना चाहिए। ये धन दौलत सब कुछ जितने भी इसके वास्ते जो आजकल चल रहा ना, ये सब छोड़कर एक दिन जाना ही है। जाने से पहले जैसे कि महात्मा बसवण्ण ने कहा था और एक वचन में, अच्छा लोगों की ज़बान से अच्छा आदमी है समझ के कितना दिन भी जिंदा रहो वो कुछ गिनती नहीं आता। लास्ट जाने से पहले, जाने के बाद अच्छा है बोल के उनका लोगों की जो लोग रहता ना पीछे, उनका ज़बान से आए तो वही है बहुत बड़ा मुक्ति बोलते हैं। तो अभी अभी मैं बोले सो वचन, पुण्य पापगಳೆಂಬುವುದು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ कंडिरे। अब देश के अंदर क्या चल रहा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे एक दूसरे को मारना तोड़ना और उनके बारे में बुरे शब्द बोलना, ये जो चल रहा है ना, ये जिसको पैदा किया है उनका अंदर का मालिक उनको कभी भी माफ़ नहीं कर सकता है। ये सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर ही एक बहुत बड़ा मंदिर है। बोले बसवा कल्याण के महात्मा बसवण्ण स्थापित लिंगायत धर्म के अंदर सभी लोग 770 शरण लोग यही कहता है, ये शरीर ही मंदिर है, अंदर मालिक है सबके। इसीलिए बुरे मत सोचो, बुरे मत देखो, बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत करो। पुण्य पापगಳೆಂಬುವುದು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ कंडिरे। अपने अपने मर्जी के ऊपर है। पुण्य कमा लेना है तो अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा विचार सोचना चाहिए, सबका बारे में अच्छा सोचना चाहिए अगर पुण्य कमाना है तो। अगर पाप कमाना है तो दूसरे का बुरा सोचना, जात पात के ऊपर झगड़ा लगाना, अंगार लगाना भगवान के नाम पे, ये जो है नहीं पुण्य पापगಳೆಂಬ ತಮ್ಮಿಷ್ಟ कंडिरे। ये जो पाप के काम करते ना, वो भी उनका मर्जी के ऊपर है। अगर छोड़े तो उनका भला किसी भी हालत में होता है। अगर वैसे आगे बढ़ाए तो उनको नुकसान, उनके घर को नुकसान, उनके गांव को नुकसान, उनका देश को नुकसान गारंटी होता है। उसके बाद में भारत देश का जो है नहीं किसी का भी विकास नहीं हो सकता है। ये आजकल के राजकारणी लोग पहला सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। धर्म के प्रचार करने वाले तो धर्म प्रचारक है, उन्हें भी सोचना चाहिए। और स्कूल के अंदर टीचर है, बच्चों को पढ़ाने वाले, उन्हें भी सोचना चाहिए। और समाज कार्यकर्ता है, सभी लोगों का
एक अच्छा धर्म कौन सा होता है बोले तो जो दुनिया के लिए सच्चा होता है वो सच्चाई लोगों के सामने रखना चाहिए। पुण्य पापगಳೆಂಬುದು ತಮ್ಮಿಷ್ಟ ಕಂಡಿರೆ अय्या ಎಂದರೆ स्वर्ग। देखो क्या बोलते हैं महात्मा बसवण्णा, अय्या रेस्पेक्ट से सबके अंदर भगवान है समझ के उनके साथ अच्छा व्यवहार करे तो जब भाई पिताजी बड़े लोगों को इज्जत के साथ अच्छा विचार से हम बात करें तो वही होता है स्वर्ग। स्वर्ग हमको क्या दिखा है, ऊपर है, वहाँ यहाँ है। स्वर्ग वहाँ यहाँ कोई भी नहीं देखे, वो है भी नहीं। जो भी स्वर्ग है नरक है इसी ज़मीन के ऊपर है। हमारा आसपास में जो लोगों के साथ अच्छा रहता है ना, यही स्वर्ग होता है, यही स्वर्ग होता है। बोलते हैं हमारा महात्मा बसवण्णा जी बसवा कल्याण कर्नाटक के अनुभव मंडप के स्थापक प्राइम मिनिस्टर थे। 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री होकर ऐसा विचार देश के वासियों को दिया है। अय्या ಎಂದರೆ स्वर्ग, यलवो ಎಂದರೆ नरक। जो बातों से आजकल राजकारणी लोग एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करना, बुरे बुरे बातें बोलना, ये सब मैं देखकर मेरे को इस वचन के अंदर ऐसा विचार है। इस किताब में कितना कचरा भरा हुआ है भारत देश के अंदर। पूरे इतना वचन लिखने का कैसा ज़रूरत पड़े शरणों को बोल के मैं सोचा, जितना वचन लिखे उतना कचरा भारत देश में है, वो सबका दिमाग में भरा हुआ है। ये पूरे कचरा निकालने के वास्ते हम खाली झाड़ू हाथ में लिए तो फ़ायदा नहीं होगा। हमारा मन के अंदर का जो कचरा है ना, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे महात्माओं का विचार पढ़कर वो जब अंदर का कचरा निकालेंगे तो बाहर कचरा नहीं कर सकते हैं, बाहर कचरा नहीं डाल सकते हैं। ये होता है इस वचन का अर्थ। यलवो ಎಂದರೆ नरक। अगर हम किसी के साथ अच्छा बात नहीं करें, कुछ गलत बात बोले, जब का जब झगड़ा हो जाता है, जब का जब मारपीट होता है, जब का जब खून खराबा होता है, यही नरक होता है। बोलते हैं हमारा महात्मा बसवण्णा जी। नरक बोले तो ऐसा गलत काम करने से जो सज़ा मिलता ना, वही नरक होता है। ಯಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ, ದೇವ ಭಕ್ತ ಜಯ ಜಿಯ ಎಂಬ ಈ ನುಡಿಯ ಒಳಗೆ कैलासविद्दुदु काणिरण्ण। तो विनय के साथ, मृदु विचार के साथ हम आपस में जो भी व्यवहार रंधे, अगर हम ऐसा करें तो जया जी नुड़ी। कैलाश कहाँ है? हमको पहाड़ पे वहाँ है, वहाँ टीवी में बताते कैलाशवासी वो वासी, ये सब पूरे झूठ का पर्दा फाश करे हमारे महात्मा बसवण्णा के विश्व के फर्स्ट पार्लियामेंट अनुभव मंडप के 770 शरणों का वचन है। 1,96,000 12वीं शताब्दी में जो प्रचार करते थे सच्चाई को, ये सच्चाई अब सरदस्त भारतवासियों अगर हम नहीं समझे तो इस धरती पे पैदा होकर आकर हम कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बहुत खराब का ज़िंदगी हो सकता है। इस खराब का ज़िंदगी रोकने के लिए हमारे महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप कर्नाटक के अंदर बसवा कल्याण के विचार आचार, ये सब अगर हम जिंदगी में आचरण में अगर लाएंगे, कुछ भी तकलीफ नहीं, ज़्यादा नहीं है। ये सब झूठ बताया है, ये बहुत बसवण्णा का बहुत वैसा है ऐसा है, कुछ नहीं। हमारा से गलती जो होता ना, वो सुधार लेने के वास्ते लिखा हुआ वचन है। और भगवान कहाँ है? अंदर है, बस इतना ही। सबका अंदर भगवान है, सब लोगों के अंदर, जानवरों के। इसीलिए महात्मा बसवण्णा जी क्या बोलते हैं और एक वचन में, दयविಲ್ಲದ धर्म ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ। ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗಯ್ಯ ನಂತಲ್ಲ ವಲ್ಲನಯ್ಯ। इस वचन का भावार्थ सभी लोगों को मालूम होगा, लेकिन जो इंसान जानवर इंसानों के ऊपर दया करके उन्हें भी हमारा घर का आदमी की जैसा समझ के नहीं चलते, उनका कोई धर्म नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। अगर दयवे बेकु सकल प्राणिगಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ खाली मानव धर्म के जयवागली बोल के कभी भी नहीं बोला है।
सभी जानवर इंसानों का ज़रूरत है इस ज़मीन पे, इसलिए सभी के अंदर दया करो। आप जब तक हम जीएंगे तब तक अंदर का मालिक का साक्षी से जीने का कोशिश करेंगे। जब भारत का विकास होगा, भारत के सभी लोग मिलकर जीने को आता है और हमारा भारत के पड़ोस देश वाले हमारे से कुछ सीखना चाहिए। हम अगर सुधर गए तो उनका जगह पे उन्हों रहेंगे, हमारे जगह पे हम रहेंगे और भारत में सब लोग मिलकर रहने को आता है। बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के एक विचार के साथ मैं इस 4 विचार को समाप्त करते हुए मैं लास्ट में भारत के 145 करोड़ जनता के ऊपर मैं विनती करता हूँ, ऐसा विचार सबके दिलों में जाने का एक प्रचार जो इंसान करेगा ना, उन सबको प्रकृति का, सृष्टि का मालिक उनको आशीर्वाद देता है। उनका शरीर एक अच्छा मंदिर बन जाता है। और ऐसा बोलते हुए लास्ट में आप सबको भारतवासियों को मैं सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।